नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से कल रात रामल्ला में ख़ास मुलाकात की है। ये मुलाकात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद हुई है। फ़िलिस्तीनी नाम निहाद लीडर महमूद अब्बास ने हालिया जंग के बाद इजराइल के कहने पर बहुत से उन फ़िलिस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार किया था जो इजराइल के ख़िलाफ़ हमास को सपोर्ट करते हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। महमूद अब्बास लंबे अरसे से दुनिया को दिखाने के लिए ऐसे फ़िलिस्तीनी लीडर हैं जिन्हें इजराइल और अमेरिका अपने लिए सियासी इस्तेमाल करते रहे हैं और उसके बदले में उन्हें काफ़ी बड़ी रकम मिलती रही है, और वे उन्हीं को फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट बनाए रखने के लिए बरसों से इलेक्शन नहीं होने दे रहे। खबर काफ़ी अहम और दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के वाशिंगटन से लौटने के कुछ ही घंटे बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने कल संडे रात रामल्ला में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात की है। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनी गेंट्स ने देर रात बैठक के बाद ट्वीट किया कि आज शाम मैं फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से सिक्योरिटी पॉलिसी, शहरी ज़रूरतों और फाइनेंशियल मामलात पर बात करने के लिए मिला। इस अखबार के मुताबिक इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच 10 साल बाद इस सतह की ये पहली मुलाकात थी। गेंट्स ने कहा कि हमने वेस्ट बैंक और गज़ा में सिक्योरिटी और कारोबारी हालात को बेहतर करने पर भी बात की है। हम बैठक के दौरान उठाए गए मामलात पर आगे बातचीत जारी रखने के लिए भी रजामंद हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ये बात जोर देकर कहते रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों के साथ अमन बातचीत करने का उनका कोई प्लान नहीं है। नफ्ताली बेनेट के ओहदा संभालने पर भी दोनों लीडर्स के बीच कोई ट्रेडिशनल मुबारकबाद की बात नहीं हुई। नफ्ताली बेनेट मिडिल ईस्ट मामले के हल के लिए दो मुल्क बनाने की बात को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो यहूदिया और सामरिया के कुछ हिस्सों को एक ऐसी सरकार के सरबराह के तौर पर जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे जो इजराइल की अलग अलग नज़रिए वाली सियासी जमातों की मिलीजुली सरकार है। बेनेट के एक करीबी सोर्स ने साफ तौर पर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने बेनी गेंट्स की महमूद अब्बास के साथ मुलाकात के लिए रजामंदी दे दी थी। इस सोर्स ने कहा है कि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें इजराइल के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच मुश्तरका यानी कॉमन रोज़मर्रा के मामलात पर बात की गई है। साथ ही उसने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों के साथ कोई डिप्लोमेटिक प्रोसेस नहीं है और ना ही होगा। जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नफ्ताली बेनेट फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने को सपोर्ट करते हैं, जिसे वो इजराइल की हिफाजत के लिए मददगार मानते हैं। ये सब्जेक्ट उन मामलात में से था जिन पर उन्होंने पिछले हफ्ते अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन और वहाँ की हुकूमत के सीनियर अफसरों के साथ चर्चा की थी। एक सीनियर डिप्लोमेटिक सोर्स ने कहा है कि बेनी गेंट्स और महमूद अब्बास की बैठक में आर्थिक यानी फाइनेंशियल मामलात ख़ास तौर पर छाए रहे। जेरूसलम पोस्ट का कहना है कि बेनी गेंट्स का मानना है कि पर्सनल हाई लेवल मुलाकात बातचीत आगे बढ़ाने में फ़ायदेमंद होगी, लेकिन सोर्स ने शक जाहिर किया है कि महमूद अब्बास ठोस पेशरफ्त के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या बैठक से बहुत कुछ नतीजा निकलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रामल्ला में संडे रात की बेनी गेंट्स और महमूद अब्बास बैठक के एक हिस्से में दोनों के बीच सरकारी तालमेल के जिम्मेदार मेजर जनरल गस्सान एलियान, फ़िलिस्तीनी मिनिस्टर हुसैन अल शेख और फ़िलिस्तीनी खुफिया एजेंसी के सरबराह माजिद फराज भी मौजूद थे। गेंट्स और अब्बास ने अकेले में भी मुलाकात की है। बेनी गेंट्स ने जुलाई में महमूद अब्बास को ईद अल अज़हा की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया था और इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्ज़ोग ने हाल के महीनों में
अब्बास के साथ बात की थी। 2014 में इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बीच सीधी बातचीत टूट गई थी, जिसे फिर से शुरू नहीं किया जा सका है। फॉर्मर अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी की मीडिएशन में हुई बातचीत में महमूद अब्बास शामिल नहीं हुए थे। फिलिस्तीनी लीडर ने इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से उनके 12 साल की हुकूमत के दौरान सिर्फ 2 बार मुलाकात की थी, जिनमें से एक बार 2010 में वाशिंगटन में और एक बार 2009 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मौके पर। दोनों के बीच कभी कभी फ़ोन पर बात होती थी। उन दोनों के बीच आखिरी ऐसी बातचीत 2017 में हुई थी। आपको याद दिला दूं कि पिछले फ्राइडे को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अगर डिप्लोमेसी से ईरान के न्यूक्लियर क्राइसिस का हल नहीं निकला तो अमेरिका दूसरे ऑप्शन अपनाने के लिए तैयार है। आमतौर पर दूसरे ऑप्शन को जंग की धमकी समझा जाता है। नफ्ताली बेनेट ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पहले अमेरिकी दौरे के मौके पर वाशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन से भी मुलाकातें की थीं। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बेनेट ने बाइडन से मुलाकात के बाद इजरायली मीडिया से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि बाइडन के साथ उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने कहा कि ये एक गैर मामूली आमने सामने की मुलाकात थी। ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को लंबे वक्त से जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं एक ऐसे लीडर से मिला जो इजराइल से प्यार करता है, जो जानता है कि वो क्या चाहता है और हमारी ज़रूरतों के लिए चौकस है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान दोनों लीडर्स के बीच इख्तलाफ भी नज़र आए। जब अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा कि हम इजरायलियों और फ़िलिस्तीनियों के बीच अमन, सिक्योरिटी और अच्छे रिश्ते बढ़ाने के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। हारेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब बाइडन ने कहा कि फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा का भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी तय करने के लिए शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए, तो बेनेट उस वक्त गहरी सांस ले रहे थे। बराक ओबामा को फ़िलिस्तीनियों का सपोर्टर माना जाता था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव नज़र आता था। नफ्ताली बेनेट खुद को अरबों और फ़िलिस्तीनियों का कट्टर मुखालिफ बताने में कभी नहीं झिझकते। उन्होंने खुद फ़ौजी के तौर पर फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करने की बात कबूल की थी। हमने आपको 3 अगस्त को खबर दी थी कि इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की हुकूमत अब फ़िलिस्तीनियों के मुनाफिक लीडर महमूद अब्बास की लीडरशिप वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के न्यूयॉर्क में रिपोर्टर जैकब मजीद ने खबर दी थी कि इजराइल के एक सीनियर अफसर ने बताया है कि नई इजराइल सरकार फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इजराइल के इस अफसर ने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया था कि हमारी पॉलिसी की सबसे पहली और अहम बात यह है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत किया जाए। हमास को जो कुछ भी मिलता है उससे 3 गुना ज़्यादा फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए। इजरायली सरकार फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल दबाव की वजह से वेस्ट बैंक और गाज़ा के फ़िलिस्तीनियों को कुछ रकम देने पर मजबूर है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड की लीडरशिप वाली नई सरकार के ज़रिए अपनाए गए नज़रिए में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को अहमियत देना है, जबकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के दौरान ये ताल्लुकात अब तक की सबसे निचली सतह पर पहुँच गए थे। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमास और जिहाद इस्लामी की तरफ से हालिया 11 दिन की जंग में हज़ारों रॉकेट के हमलों को झेलने के बाद इजराइल ने महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने का सिलसिला फिर से शुरू किया है। हकीकत यह है कि कोई भी समझदार अपने दुश्मन को मजबूत नहीं करता। इजराइल के फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से नज़दीकी ताल्लुकात हैं, वही ताल्लुकात अब आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने आपको मई के आखिर में बताया था कि इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद वेस्ट बैंक और जेरूसलम में इजराइल और अमेरिका की एजेंट समझे जाने वाली महमूद अब्बास की लीडरशिप की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी सरकार ने फ़िलिस्तीनी नौजवानों की गिरफ्तारियां शुरू की हैं। यानी जो काम इजराइल चाहता है वो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी से करा लेता है।
इस सिलसिले में अल जजीरा की जर्नलिस्ट लेना अल साफीन ने रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इजराइल के गजा पर हमलों के बाद फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने दर्जनों फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। लीना अल साफीन ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे नौजवानों की दर्द भरी कहानियां बताई थीं जिन पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेइंतहा जुल्म ढाए थे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि अब से पहले फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अवामी तहरीकों को अलग अलग तरीके से दबाने का काम किया था, लेकिन अब फिलिस्तीनी नौजवान हमास को अपने आइडियल के तौर पर देख रहे हैं, इसलिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लिए इजरायली प्लान पर उन्हें चलाना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में एक बड़ी खबर आई थी कि इजराइल ने तनाव कम करने के लिए गाज़ा में सामान के जाने की इजाज़त देने का फैसला किया है। मई में हुई जंग के बाद अब इजराइल ने गाज़ा पर कारोबारी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज़ एजेंसी ने जेरूसलम से खबर दी थी कि इजराइल की तरफ से गाज़ा में कारोबारी सामान जाने की इजाज़त का फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जबकि हाल ही में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल बॉर्डर पर पाबंदियां कम करने की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया था। आपने देखा कि हालिया जंग में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की तरफ से मजबूती से टक्कर लिए जाने के बाद इजराइल हर वो तरीक़ा अपना रहा है जिससे आने वाले वक्त में किसी नई जंग से बचा जा सके। एक तरफ वो अमेरिका से सपोर्ट हासिल करने के सिलसिले को मजबूत देखना चाहता है, साथ ही वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को कमज़ोर करने के लिए महमूद अब्बास जैसे लीडर्स को मजबूत करना चाहता है और गज़ा में हमास और जिहाद इस्लामी को भी किसी हद तक खामोश रखने के लिए गज़ा की घेराबंदी कमज़ोर कर रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि इजराइल और अमेरिका की साजिशों को नाकाम बनाने और रेजिस्टेंस को मजबूत करने में ईरान और उसकी सपोर्ट वाले हमास और हिजबुल्लाह और अब इराक़ का हशदुल शाबी और यमन के अंसारुल्लाह जिस मजबूती से खड़े हैं, उनके सामने महमूद अब्बास जैसे कमज़ोर लोगों पर भरोसा करके इजराइल को फिर भी नाकामी का ही मुंह देखना पड़ेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे वाक़यात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।